लिए दीदी जब भी मुझसे मिलती थी उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक, क्योंकि वो डायबिटिक थी और मैं भी हाईली डायबिटिक थी ना तो वो जब भी कोई रसे वाले जैसे ये रसगुल्ला या गुलाब जामुन वो खाती थी और मैं नहीं खाती थी, तो हमेशा कहती थी रश्मि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें डायबिटीज है और तुम रसगुल्ला नहीं खाती हो। मैं कहती थी कोई जरूरी नहीं है दीदी कि जिसको डायबिटीज हो वो रसगुल्ला या गुलाब जामुन जरूर खाए। हाँ, मैं संदेश खाती हूँ, मैं केक्स खा लेती हूँ शौक से, पर मैं ये बिल्कुल मुझसे नहीं खाया जाता रसगुल्ला और गुलाब जामुन, जो भी रसे की शीरे वाली चीजें। खाना बहुत खाना तो हाँ। होगा जरूर, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, पर उनके यहाँ हमेशा इतने शौक से वो खिलाती थी। बहुत शौक से। मीटिंग में इतनी उनकी टेबल मैंने कचौड़ी और पकौड़ी और तरह तरह की चटनियाँ और मिठाइयाँ, जितनी सब्जियाँ जितनी नमकीन चीजें उतनी तरह की मिठाइयाँ और बड़ी बड़ी मिठाइयाँ, इतने शौक से कि एक बार क्या हुआ, मेरी काफी तबीयत खराब थी, तो इनके मीना दी के बिल्डिंग के नीचे एक वो था, कौन सा मुझे नाम याद नहीं रहा, सिल्वर वहाँ किसी आई हॉस्पिटल, हाँ सिल्वर आई हॉस्पिटल समथिंग, ये भी था, डायबिटीज भी है किसी वजह से मैं गई थी वहाँ, तो नौमी आई हुई थी और इन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूँ, तो थोड़ी देर बाद देखा हम लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर की, और वो हाथ में एक हाथ में नौमी ने वो पकड़ रखी थी ट्रे, और इन्होंने कुछ हाथ में डब्बा सा पकड़ रखा था। इन्होंने वहाँ बैठ के इतने सारे लोगों के बीच में हमें चाय पिलाई और वो नाश्ता कराया, सब कबाब जैसे कुछ बने हुए थे वो। अब हमें इतनी शर्म आई कि इतने लोग सारे बैठे हैं हमें देख रहे हैं और कुछ कह भी नहीं सकते, अरे खाओ खाओ कुछ नहीं, अरे खाओ ना। She always used to speak like this. खिलाया हमें। उसके बाद 3 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे नीचे, और ये 10 बार नीचे उतरी, ऊपर गई, तुम्हारा नंबर आया नहीं आया नहीं आया, ऐसे करते करते जब हमारा नंबर आ गया और हम बाहर आए तो वो नीचे खड़ी हुई थी, कहनी ऊपर चलो अभी खाना तैयार है। She was like, लगाया मुझे उस दिन इतना she was लगा like, कि I remember हम लोगों ने जब रिकॉर्डिंग पे गए थे, रिकॉर्डिंग की थी हम लोगों ने, जब उनके घर के नीचे में, मतलब चाय भी नीचे आ रही है, खाना ऊपर में, वापस आप पहले आओ खाना खाओ, सब कुछ उन्होंने बना करके रखा हुआ है इतने प्यार से, मतलब तबीयत ठीक ना होते हुए भी, मतलब ढीले होते हुए भी, मतलब पूरा लेआउट उन्होंने करके रखा था। अच्छा, 2 days 3 days we went for a recording। डॉक्टर के चेम्बर में घुस गई, अंदर जाके देखी मैंने कहा ये क्या कर रही है, शीशे के बाहर से झांक रही है, डॉक्टर नंबर नहीं आया, अंदर घुस गई, पता नहीं क्या बात करके आ गई, फिर बाहर आ गई। मैंने कहा क्या करें, हम डॉक्टर से पूछने गए थे तुम्हारा कौन सा नंबर है, मतलब इतना करती थी वो, आगे से आगे बढ़ के। मेरे लिए तो बहुत किया, मेरे कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ तब भी वो वहाँ मौजूद थी, मेरे 1 घंटे पहले से वो मेरे साथ बैठी हुई थी, और बराबर मतलब वो एक तरह से मतलब हिम्मत बढ़ाती है, अरे मैं थोड़ा सा कुछ नहीं होता, कोई दर्द वर्द नहीं होगा तुमको, इतना मतलब सहारा देती थी वो, लगता था कि हाँ जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे साथ खड़ी है। 4th को हम लोग यहाँ मीटिंग थी, जब लास्ट 4th of this month, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था होली के गाने गाने के लिए, एंड उसी समय जो ऐसी होली न खेलो कन्हाई रे वाला जो हम लोग सोच रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग सब ये रिकॉर्ड करेंगे, तो आई डोंट नो, आई हैड इट इन माइंड कि हम उन्हीं की आवाज़ में गाना मैं उनसे ले लूँ, तो हम लोग उसी को बीच में कंपाइल करके डालेंगे। एंड उसी दिन जा कर के मैंने उनको कॉल किया 4th को कि भाई आंटी प्लीज़ ये गाना आप अपनी आवाज़ में गा करके भेज दीजिए। शी सेड मुझको 2 दिन का टाइम दो, मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया है 9th को कि हमें बहुत तेज़ बुखार है, 102 फीवर है, और सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम गा कर, मैंने कहा आंटी आप बात बिल्कुल मत करिए, आप रेस्ट करिए, आप ठीक हो जाए उसके बाद रिकॉर्ड करके भेजिए। पर आप ये देखिए, ये चीज़ उनके दिमाग में थी कि मैंने वो गाना, क्योंकि जयश्री ने मांगा है, मैंने वो गाना रिकॉर्ड करके भेजना है। शी कॉल्ड मी ऑन 17th व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल, वहाँ से आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स।
वहाँ से she called, she said I'm not able to breathe because I have a lung infection, I have got a heart infection, but doctor has said that I am improving. मैं घर जाके सबसे पहला तुम्हारा काम मैं करके भेजूँगी, मैं तुम्हारा ये गाना, मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप जब भी भेज पाओ हम तब ले लेंगे, पर उसको हम उसमें कंपाइल कर देंगे, आप मत करो चिंता. Next in news I'm getting that she's no more in between us. Like, it was very shocking to hear. See, She's a cardiac arrest last